हाँ जी, सार्थ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर सियाग और त्रिशूल सीरीज़ की ये तीसरी क्लास है। आपने 2 क्लासों में बात कर लिया था, अमीर के बारे में बात कर ली, रतन सिंह के बारे में बात कर ली। टोटल 6 राजा है, उसमें से 2 राजा मैं आपको एमसीक्यू सहित क्लियर करवा चुका हूँ। अब तीसरे राजा की बात करते हैं जिनका नाम है कानड़ दे। कानड़ दे जालोर के राजा हैं और इनका भी मुकाबला किसके साथ होगा? अलाउद्दीन खिलजी। और मैंने पहले ही बताया था अलाउद्दीन खिलजी किधर बैठा है? दिल्ली में बैठा है। और वो अटैक किधर करेगा? उसको सोमनाथ मंदिर पर अटैक करना था और सोमनाथ मंदिर किधर है? गुजरात। चित्तौड़गढ़ ने पंगा लिया, चित्तौड़गढ़ को वो समाप्त कर चुका है। सवाई माधोपुर में ने पंगा लिया, 1301 में उसने किसको समाप्त किया? सवाई माधोपुर को। और 1303 में चित्तौड़गढ़। अब 1305 में किसकी बारी है? जालोर की। और जालोर में राजा कौन है 1305 में? कानरदेव। कानरदेव राजा थे जालोर के। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी, कानरदेव को लगा 1305 में ही कानरदेव राजा बने थे। उनको लगा कि अभी मैं इतना योग्य नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला कर पाऊँ, तो उन्होंने समझौता कर लिया। और समझौते के तहत क्या हुआ? कानरदेव को अपने पुत्र, जो पहले राजा करते थे, अपने पुत्र बीरमदेव की नियुक्ति किधर करनी पड़ी? दिल्ली दरबार में। अब दिल्ली दरबार में बीरमदेव गए। बीरमदेव को माना जाता है कि इतिहास का वो सबसे सुंदर लड़का था उस समय। उससे सुंदर लड़का कोई था नहीं। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का नाम फिरोजा। देखते ही उसको प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं जिसे। बीरमदेव उसको पसंद नहीं करे। फिरोजा बीरमदेव के पीछे पड़ी। फिरोजा ने देखा कि अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी को बोलना पड़ेगा कि मेरी शादी किससे कर दो? बीरमदेव से। फिरोजा एक दिन गई, लमसम रात को 10-11 बजे थे, मैं वहीं था, है ना? अलाउद्दीन खिलजी के पास गई और जाकर फिरोजा ने क्या कहा? पापा को उठाया कि पापा पापा मुझे शादी करनी है। पापा ने बोला ठीक है, कल देखेंगे, रिश्ता देखेंगे, कि मैंने लड़का देख लिया है। तो पापा का एकदम से नींद खुल गई और बोला गया कौन है? कि वही अपना बीरम। कि तेरा दिमाग खराब है? वो अपना गुलाम, जालोर इतनी सी रियासत, तुम दिल्ली के सुल्तान की बेटी, कोई उच्च दर्जे का रिश्ता होता तो मैं हाँ करता, नहीं करूँगा। तो उसने बोला पापा आपको पता है क्या दिल्ली से थोड़ी दूर यमुना पड़ती है? तो उसने कहा हाँ पता है, तो क्या कूद कर आत्महत्या कर लूँगी? अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा ठीक है, कल मैं बात करूँगा, बीरमदेव से बात करूँगा। अलाउद्दीन खिलजी अगले दिन गया, बीरमदेव को बोला कि तेरी किस्मत बदल गई रे, मेरी बेटी को तू पसंद आ गया। बीरमदेव ने बोला होल्ड, किसकी बात करो? फिरोजा की। वो मुझे नहीं पसंद है, वो सेम आप पर ही गई है और सेम आपकी शक्ल है और मुझे वो पसंद नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी को बुरा भी नहीं लगा। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि मेरे को शादी ऐसे ही नहीं करानी है। अगर बीरमदेव फिरोजा को पसंद नहीं करता है तो ये वन साइड लव हुआ और मैं जाके बोल दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी फिरोजा के पास गया और जाकर बोल दिया कि देख, वो तेरे को पसंद नहीं करता है, उसको भूल जा। फिरोजा ने बोला पापा मैं आपकी बेटी हूँ, जो मुझे चाहिए होता है ना वो मैं छीन लेती हूँ। पापा बोला बात तो सही है, मैं भी ऐसे ही हूँ, तो मेरे पर ही गई है। तो वापस बीरमदेव के पास गया, क्या देख तेरी पसंद है या नहीं है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है ना? तुझे फिरोजा से शादी करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी। वीरमदेव चालाक निकला, उसने बोला ठीक है। उसने सोचा कूट-कुटा कर थोबड़ा बिगाड़े, इससे अच्छा है हाँ कर दे, तो हाँ कर दी। अब पापा ने अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और सॉरी अलाउद्दीन खिलजी फिरोजा के पास गया और जाकर बोला बेटी वीरम ने हाँ कर दी, अब तुम टेंशन फ्री होके नींद ले और यमुना में जाने की बात मत करना। बेटी फिरोजा अब उसको नींद गाए आए, वो सोचे कि कब सुबह हो वापस और मैं वीरम से बात करूँ। सारी रात वो इधर-उधर भटक रही है। भटकते-भटकते सोच रही है कि कल फर्स्ट स्टेटमेंट उसे क्या बोलूँगी, है ना? बार-बार तैयारी कर रही है, स्क्रिप्ट लिख रही है, फिर बोल रही है यार कितनी स्टूपिड है तुम भी, है ना? ये थोड़ी बोलना है। ऐसे करके उसका ड्रेस चेंज करने में, बाल संवारने में पूरी रात निकल गई। सुबह 5 बजते ही, अगेन मैं कह रहा हूँ मैं वहीं था। सुबह 5 बजते ही फिरोज़ा बाहर निकली, चाय बनाई, चाय बनाकर नॉक किया। बीरमदेव ने अंदर से गेट नहीं खोला, तो फिरोज़ा ने थोड़ा-सा पुश किया तो गेट खुल गया। गेट खुला, आगे देखा बीरमदेव नहीं है। फिरोज़ा ने 2-3 आवाज़ मारी, "बीरम, बीरम!" लेकिन बीरमदेव तो था नहीं। तो चाय साइड में रखी और चाय साइड में रखकर उसको देखा कहाँ है ना? ड्रेसिंग में है, बाथरूम में है, लेकिन बीरम कहीं नहीं। अब पापा तो सुबह-सुबह सो ही रहे होंगे अलाउद्दीन खिलजी। तो फिरोज़ा वापस आई, पापा का कंबल उठाया, "पापा!" पापा कहे, "क्या है यार? तेरा कल सारा मामला सेट कराया, क्यों तारो बाप भाग गयो?" तो बीरमदेव भाग गया। तो जब अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता चली कि बीरमदेव भाग गया, तो अलाउद्दीन खिलजी का गुस्सा एकदम हाई लेवल पर था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी। सेना भेजी कानर दे के पास कि आपका बेटा भागकर आपके पास आ गया
और मेरी बेटी को आपका बेटा पसंद है तो प्लीज़ उसे वापस भेजिए, हम निकाह कराना चाहते हैं। बीरमदेव कानड़देव को पीछे से बोल रहे हैं, बाबा सूगली बहुत ना आकरिया, पचना क्या पोता पोती अजीब ही है। तो कानड़देव ने बोला की भी हुई फिरोजा तुम्हें बिननी कौन लावा तो अटैक होने के मैं आक्रमण कर दूंगा। उन्होंने बोला 100 बार कर दो। अब शिवाना शिवाना दुर्ग है जो जालोर दुर्ग की कुंजी है। अगर आपको जालोर दुर्ग जीतना है तो उससे पहले शिवाना जीतना पड़ेगा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी पहले अटैक कहाँ करेगा? शिवाना पर। तो अलाउद्दीन खिलजी 1308 में शिवाना पर अटैक करता है। उससे पहले ये इतना पढ़ लो। कानड़देव की पत्नी कौन है? जैतल देवी। पुत्री कौन है? बीरमदेव। एक के संघर्ष के कारण कानड़देव ने उल्गू खां एक का सेनापति थे वो सोमनाथ की मूर्ति तोड़ के ले जा रहा शिवलिंग, और शिवलिंग के 5 टुकड़े करके कानड़देव ने 5 जगह महादेव जी के मंदिर बना दिए। एक से गुस्ताखी का परिणाम होगा। लेकिन जब 1305 में एक ने सेना भेजी तो कानड़देव ने संधि कर ली और बदले में क्या भेजा? बीरमदेव को। बाकी की आपको कहानी पता ही है, यहाँ तक आ गई। अब शिवाना में कौन है? शिवानम में अटैक किया तो शिवानम 1308 में अटैक किया। सातल देव राजा थे, कहीं की उनको शीतल देव भी लिखा हुआ था, तो उनको महिला मत समझना, वो सातल देव ही शीतल देव लिखा हुआ था। और उनकी पत्नी मैणा देव। शिवाना पर अटैक हुआ। शिवाना भी अच्छे दुर्ग में से है, शिवाना के अंदर जा नहीं पा रहे थे। तो शिवाना का जो सेनापति है बावला, इधर कमालुद्दीन ने बोला कि हम संधि कर लेते हैं आपसे, बात करने के लिए आप किसी को भेजिए। तो शीतल देव उर्फ सातल देव ने किसको भेज दिया? बावला को। बावला गया और कमालुद्दीन ने एक ही बात बोली, अरे बावला हमेशा सेनापति बनना चाहता है या राजा बनने के भी ख्वाब देखता है? बावला ने बोला ऐसी कैसे बातें कर रहे हो आप, कि हम बातें नहीं कर रहे हैं, आपको राजा बना सकते हैं। बना सकते हैं तो अपना रोड मैप बताइए। बताया कि हम इसको मारेंगे, ये करेंगे और आपको राजा बना देंगे। तो बावला ने कहा ठीक है, डील डन है। शिवाना में एकमात्र कुंड था मामदेव कुंड, जल का एकमात्र स्रोत था मामदेव कुंड। बावला ने वहां पर एक गाय को मार कर गिरा दिया। अब पूरे कुंड में गोरख राजपूत मर जाएगा लेकिन गाय का खून नहीं पिएगा, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुर्क के द्वार खोलने पड़े, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ना पड़ा और शिवाना का प्रथम शाखा हुआ यहाँ पर। और शाखा में केसरिया किसने किया? सातल देव ने। और मेणा देव, राजस्थान में मेणा देने का मतलब होता है ताना देते हुए। ताना देते हुए कौन जोर करने चली गई? मेणा दे। वो देते गई कि ऐसे बावले ऐसे बाइले रखोगे तब ऐसा ही होगा। ऐसे करते करते वो आग में चली गई। चलो वो तो कंप्लीट हो गया। तो शिवानाम कंप्लीट हुआ। शिवाना का नाम बदल कर रखा खेराबाद। खेर मतलब क्या होता है? अब तेरी खेर नहीं है। खेराबाद रखने का तात्पर्य यही था कि जालोर नेक्स्ट दूर कौन सा अटैक करना है? जालोर। कि शिवाना का नाम रखा हुआ है खेराबाद, जालोर वाले देख लो अब तेरी खेर नहीं है। तो क्वेश्चन आ जाए शिवाना का नाम बदल कर क्या रखा? खेराबाद। अलाउद्दीन खिलजी, अब फिरोजा उधर बार बार कर रही है मुझे बीरम चाहिए, मुझे बीरम चाहिए, जैसे छोटा बच्चा मम्मी जाऊँ करता है वैसे वो बीरम बीरम कर रही है। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला अभी अभी सेना ने अटैक किया है, 2 साल लगेंगे फिर जालोर पर अटैक करेंगे। फिरोजा की बुआ थी, उसने बोला देखो सॉरी सूखे की पतली होगी थाना तो फिक्र को नहीं, अजी सुनोगे थे जो और जात की बिरम ने ले रहा हूँ। फिरोजा के फूफा जी थे समझ का, उन्होंने अब अपनी पत्नी की बात को कैसे अवॉइड कर ले तो घर में उनको शहीद होना पड़े, इससे अच्छा उन्होंने सोचा युद्ध भूमि में जाकर शहीद हो जाते हैं। तो वो आए और उन्होंने जालोर पर अटैक किया, लेकिन समझ खां को कानड़देव ने हरा दिया। इस युद्ध को हम कहते हैं मलकाना का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? मलकाना के युद्ध। इधर कानड़देव बीरमदेव और कानड़देव का सेनापति कौन है? दैया बिका। उधर समझ खां आए थे और समझ खां को यहाँ पर पराजित कर दिया गया और गिरफ्तार भी कर लिया गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बहन को बुलाया और बोला आ क्यों स्वाद? तो उसने बोला हाँ आ गया, अब आप जाइए। तो स्वाद तो आ ही गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा अटैक होगा 1311 में, जो निर्णायक युद्ध होगा। जालोर ऐसा दुर्ग है, उसके बारे में हसन निजामी ने बोला है कि जालोर दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई आक्रमणकारी तोड़ ही नहीं सका। तो जालोर दुर्ग के अंदर अलाउद्दीन खिलजी प्रवेश नहीं कर पा रहा है। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास ऑप्शन क्या है? वही का हम संधि करते हैं। और किसको बुलाया गया? अपने दैया बिका। सेनापति कौन है? दैया बिका। ये बिक गया। कमालुद्दीन ने सेम स्ट्रेटजी फॉलो की। अरे दैया बिका हमेशा सेनापति बनना चाहता है या राजा बनने के भी ख्वाब देखता है। तो दैया बिका ने बोला जरूर देखते हैं। तो बोला कि एक काम कर, जालोर दुर्ग में एंट्री करा दे, हम कान्नड़ देव को बीरम को मारेंगे और राजा किसे बना देंगे? आपको। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं बताता हूँ। तो उसकी एक जालोर दुर्ग की एक दीवार कमजोर थी। जो जालोर दुर्ग है उसकी एक दीवार कमजोर थी और उसके पास में राई लगाई गई। मार्केट से राई लाई गई और राइयाँ लगाई गई। और
इसीलिए जालोर दूर के बारे में बोला जाता है राई का भाव रात ही गया, क्योंकि राई जब मंगाई गई तो राई के भाव एकदम से आसमान छू लिए। और उसके बाद में दीवार में पता चल गया जहाँ पर राई जितनी जल्दी होगी वो दीवार कमजोर है, वहां पर अटैक किए गए और अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर दूर के अंदर आ गई। अब जब जालोर दूर के अंदर अंदर आ गई तो कान्हर देव के पास ऑप्शन नहीं है। कान्हर देव ने केसरिया किया, जैतल देव ने भरे नेत्र से जोहर किया। दैया बीका होशियार निकला। दैया बीका वहां पर युद्ध भूमि में था ही नहीं, उसको पता था कि पीछे जो बावला था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था, बोला कि जो अपने राजा का नहीं हो सकता वो मेरा क्या होगा, ऐसे करके मार दिया। दैया बीका चला गया अपने घर। कहते हैं ना इंसान को जहाँ पर मौत बुलाती है वहां पर उसको जाना ही पड़ता है। तो दैया बीका की मौत उसे घर बुला रही थी, उसकी पत्नी छतरिया उर्फ हीरा दे के रूप में। वो घर गया, घर जाकर अपनी पत्नी को बोला तुम मेरी रानी मैं तेरा राजा। पत्नी क्या क्यों पी के आया है क्या, ऐसे कैसे बात कर रहा है, तू सेनापति है, मैं रानी कैसे और तू राजा कैसे। बोला कि अरे मैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना को दुर्ग के अंदर भेज दिया, अब कानड़ देव बीरमदेव सब मरेंगे और अलाउद्दीन खिलजी ने प्रॉमिस किया है, कमालुद्दीन ने प्रॉमिस किया मुझसे कि राजा मुझे बनाया जाएगा। तो पत्नी ने बोला कि जो अपने राजा का नहीं हो सकता वो मेरा क्या होगा, है ना। रिपीट करके बात हुई, यानी तो उसने बोला क्या बात कर रहा है कि नमक राम, जिसकी वजह से अपना घर चल रहा है, जिन्होंने आपको इतना विश्वास किया कि सेनापति जैसा उच्च पद दिया, आपने आज पूरे जालोर को दांव पर लगा दिया, ऐसा मेरा पति नहीं हो सकता। तलवार निकाली और अपने पति को मार दिया। इसलिए बोलते हैं पत्नी हो तो छत्रिया जैसी, जो अपने पति के गलत काम में साथ नहीं दे उसको ही सल्टा दे, है ना। तो उसको सल्टा दिया गया। तो केसरिया किसने किया, कन्नड़ देव ने। जोर किसने किया, जैतल देव ने। अब रहा बीरम देव। बीरम देव की पहले से गर्लफ्रेंड थी जालोर के पास, और उधर वो फिरोजा उसको छोड़ नहीं रही है। तो बीरम देव के पास एक ही ऑप्शन था, क्या किया जाना चाहिए। तो बीरम देव ने अपनी गर्दन काट ली, कभी फिरोजा कने तो हूँ कौन सा। जब फिरोजा का पता चला कि बीरम देव ने गर्दन काट ली तो फिरोजा एकदम सनकी की तरह कि उसकी गर्दन मेरे सामने पेश की जाए और मैं उसकी गर्दन से शादी करूंगी। गर्दन एक डब्बी में लेके गए। फिरोजा पूरी तैयार होकर जैसे उसने डब्बी खोली, गर्दन मरी हुई ऐसे करे हुआ है। अब फिरोजा से सहन नहीं हुआ और उसने बोला ऐसे करके भागी और यमुना में कूद कर अपनी जान दे दी। रूल होता फिरोजा के हम ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकते, फिरोजा ने बीरमदेव के लिए जान दे दी। अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने चैलेंज था कि ऐसे अधूरी इच्छा में मरी है तो ये भूतनी बनेगी बनेगी, और डेली कंबल हटाई कर बोलेगी पापा बीरम चाहिए, तो मैं बीरम कहाँ से ला के दूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा की मकबरा बनाया जालोर दुर्ग में, बीरमदेव के पास, जहाँ पर बीरमदेव का है वहीं पर जस्ट पास में। और बीरमदेव मरने के बाद भी क्या बोलता रहा, और या बड़ा आगी, है नहीं। तो कोई नहीं, वहीं पर मकबरा है जिसे हम तोपे मस्जिद बोलते हैं। और इस तरह कानड़ देव की कहानी भी समाप्त होती है। उसके बाद में कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, है ना। ये सब लिखा हुआ है तोपे मस्जिद और जो मैंने बताया। हाँ ये ध्यान रखना, जालोर दूर का नाम चेंज करके क्या रख दिया था, जलालाबाद। एमसीक्यूज देख लो क्या लिखा है। जालोर में अलाउद्दीन का सम जालोर में अलाउद्दीन के समकालीन शासक कौन थे, आपको ही पता है कौन थे, कानड़ देव। अभी कानड़ देव कर रहा था, नहीं याद है तो फिर क्या याद है। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी को जालोर विजय के विवरण मिलता है। हाँ ये याद रखना, ये मैंने लिखाना भूल गया। कान्नड़ देव प्रबंध, है ना, किसके द्वारा, कान्नड़ देव प्रबंध। और ये ग्रंथ किसका है, पद्मनाभ का है। ये ग्रंथ है पद्मनाभ का। पद्मनाभ के दो ग्रंथ, एक कान्नड़ देव प्रबंध और एक बीरमदेव सोनगरारी बात। तो कान्नड़ देव प्रबंध में ये फिरोजा का प्रेम प्रसंग और अलाउद्दीन का जो भी मैंने कहानी सुनी ये यहाँ से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा, किसको रखा था, सिवाना वाले दुर्ग को। अभी किया, ऐसे क्वेश्चन आने। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का द्वितीय सेकंड अटैक कब हुआ था, 1311 में। जालोर में सोनगरा चौहान ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया। ये क्वेश्चन कानड़ देव से हटके लेकिन कई बार आ जाता है, तो ध्यान रखना। पहले वहां पर परमार था, परमार को मारा। और सोनगरा, अब सोनगरा क्यों बोलते हैं, उधर उससे एक पहाड़ है उसका नाम था, उसके कारण स्वर्णगिरी भी बोलते हैं इसको। ये अच्छा क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइक क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जब मैंने अब चारों आपको बता दी है, तो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, रणथंभौर 1301, उसके बाद चित्तौड़गढ़ 1303, सिवाना 1308, जालोर 1311। तो कर लो, सबसे पहले कौन सा आएगा, रणथंभौर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 2। 1 3 4 2 किधर है, 1 3 4 2 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन होता है, इसमें एक क्वेश्चन से आप उसने पूरा पूछ लिया कि आपने अलाउद्दीन खिलजी को सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है।
जालौर पर प्रथम आक्रमण कब किया? ये 1305 में किया था, लेकिन आक्रमण को संधि में कन्वर्ट कर लिया गया था, लेकिन आक्रमण तो कब हुआ था? 1305 में। जालौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? सिवाना, इसलिए तो वहाँ पर केसरिया हुआ, साका हुआ, नहीं तो उनको क्या ही मतलब था अलाउद्दीन खिलजी से। आक्रमण में सिवाना के किस राजा को साका करना पड़ा? सिवाना का बता रहा है, तो सिवाना में कौन था? शीतल देव उर्फ सातल देव और मेणा देव को। इनको साका करना पड़ा जालोर में, और ये तो सेनापति है, और एक आंसर क्या है इनमें से? कोई नहीं, तो वो होगा नहीं। 1309 में किसके मध्य युद्ध लड़ा गया? मलकाना वाला युद्ध है। समस्का, फिरोजा के फुम्पा जान, और फुम्पा जान को गिरफ्तार कर लिया था कानड़ देव ने। जीते कौन थे इसमें? कानड़ देव जीते थे। मलकाना वाला युद्ध अभी बात की थी। और वेरी लास्ट क्वेश्चन, कानड़ देव के किस सेनापति ने विश्वासघात किया? कानड़ देव का सेनापति पूछ रहा है। सिवाना में तो कौन था? बावला, ये सिवाना में थे सातल देव। और कानड़ देव में कौन था? दया बीका, जिसको उसकी ही पत्नी क्षत्रिया ने मार गिराया। तो इसके साथ ही आपके ये राजा भी कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और आप क्लास को शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आज के लिए इतना ही।